मैं जल्द वापस आऊंगा, इंतजार करना। राहुल गांधी की रैली अचानक रद्द हो गई। अल्मोड़ा से हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। देखिए, अल्मोड़ा पहुंचा हेलीकॉप्टर और वापस लौट रहा है। पंतनगर में राहुल गांधी इंतजार करते रहे, मगर फिर भी वीडियो कॉल से मोदी पर जमकर एक के बाद एक वार किया। एक नहीं बल्कि 3 बयान है। वैसे तो राहुल गांधी ने लगभग 25 मिनट तक अपनी बात को वीडियो कॉल के जरिए रखा, मगर 3 बयान जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। पहला बयान जिसमें राहुल गांधी ने पहले तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करते हुए कहा कि भाई जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है ना आपके, नरेंद्र मोदी उनको कंट्रोल करते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मोदी चलते हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, यानी राहुल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, इसलिए संसद में मुझसे आंख नहीं मिला पाते हैं। और बोलते बोलते राहुल गांधी एक बार फिर से एप्स्टीन, अडानी, ट्रंप यानी कि अमेरिका के साथ मोदी ने यूएस डील क्यों की, उसको लेकर बहुत बड़े दावे कर दिए। और फिर उसके बाद एक बयान और दिया। दूसरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे। क्यों कर रहे थे राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, और वो भी उत्तराखंड में? वजह क्या थी, किस वजह से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और पीएम मोदी को कैसे निशाने पर दिया, दूसरा बयान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जरा ये बयान सुनिए, पहला बयान सुनिए। आपके चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं रिमोट कंट्रोल से, जैसे बाहर के लोग आज उत्तराखंड को चला रहे हैं। आपके बिजनेसेस छीन रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में उनके साथ खड़ा होता हूं, सामने खड़ा होता हूं, वो आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। आपने देखा होगा लोकसभा में डिस्कशन हुआ, मुझे बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी उठ के लोकसभा से भागे और 1 घंटे के अंदर मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था, मैं अडानी की बात करने जा रहा था, 1 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया और ट्रंप ने यूएस डील अनाउंस कर। तो बादलों के फेर में फंसे राहुल गांधी, मौसम खराब हुआ, बारिश का अलर्ट जारी हुआ, नेता प्रतिपक्ष का 2 दिन का दौरा शुरू होते ही खत्म जरूर हो गया, मगर दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले राहुल गांधी ने सियासी आरोपों की बारिश कर दी। पहले सुबह अल्मोड़ा से हेलीकॉप्टर वापस लौटा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद पौड़ी में भी मौसम खराब हो गया, राहुल गांधी का दौरा कैंसिल हो गया। कांग्रेसी नाराज हुए, लेकिन उससे पहले उदास हो पाते, क्योंकि भाई राहुल गांधी का दौरा था, बहुत तैयारी कर रखी थी, मगर राहुल गांधी ने भी निराश नहीं किया। वीडियो कॉल पर मोर्चा संभाला और जमकर मोदी सरकार पर एक के बाद एक हमला बोलते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उत्तराखंड में राहुल गांधी क्यों कर रहे थे, पहले राहुल गांधी का यह दूसरा बयान सुनिए, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों किया, क्यों कहा कि हमारी फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ी, मगर मोदी ने देश के साथ धोखा कर दिया। क्योंकि इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुलकर कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन करके युद्ध रुकवाने को कहा था, रोकने को कहा था। इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था ट्रंप को, यस सर। सुनिए जरा राहुल गांधी का यह दूसरा बयान, और फिर यह बयान उत्तराखंड की सरहद में क्यों दे रहे थे राहुल गांधी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन तीसरा बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों का जिक्र किया, उस पर भी आए। लेकिन पहले जरा यह दूसरा बयान। हमारी फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ी। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20-25 बार उसने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि युद्ध बंद करो, और नरेंद्र मोदी ने मुझे जवाब दिया, यस सर।
और युद्ध बंद हुआ। भाइयों और बहनों, अगर ये आर्म्ड फोर्सेस के साथ धोखा नहीं है तो क्या है धोखा? अगर ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ धोखा नहीं है तो फिर क्या धोखा है? अब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, आर्मी का जिक्र, फौज का जिक्र उत्तराखंड में क्यों? 2027 के लिए कांग्रेस इस वक्त दांव खेल रही है, बड़ा दांव। दरअसल है क्या, अगर आप उत्तराखंड को देखेंगे, समझेंगे, और जो उत्तराखंड को जानते हैं वो जानते हैं कि सेवारत, सेवानिवृत्त, रिटायर्ड फौजी जो है, उनका परिवारों का जो वोट बैंक है ना, कुल आबादी जो है उत्तराखंड के भीतर 12% है। फौजी वोट बैंक के रूप में इन्हें जाना जाता है, फौजी वोट बैंक। यानी अगर आप यूं देखिए कि 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, और 70 की 70 सीटों पर यह जो फौजी वोट बैंक है वो सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जीत और हार, 64 लाख रक्षा पेंशनर हैं, राष्ट्रीय औसत से सबसे ज्यादा है शायद। देश में करीब करीब 30 लाख जो है रक्षा पेंशनर हैं, और उनमें से 1,64,00,000 जो है, 64,000 उत्तराखंड में ही है। यूं समझिए कि राज्य की आबादी में पूर्व सैनिकों की हिस्सेदारी करीब जो है 1.5% से ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है ये किसी भी राज्य में। इसीलिए राहुल गांधी सैनिक और पूर्व सैनिकों का जिक्र करते करते सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं, वन रैंक वन पेंशन का जिक्र करते हैं, अग्निवीर का जिक्र करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यह दावा कर रहे थे। मगर बात यही खत्म नहीं हुई, राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को भी उठाया। अब तीसरा बयान सुनिएगा, जिसमें राहुल गांधी एक बार फिर से वही दावा करते हैं कि मोदी सरकार ने यह जो ट्रेड डील हुई, हिंदुस्तान के कृषि सेक्टर को खत्म कर दिया, क्योंकि अमेरिका के लिए कृषि सेक्टर हिंदुस्तान का खोल दिया, और अब भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। तीसरा बयान कि जो रिश्ता फोर्सेस का देश के साथ है वो पवित्र है, मगर मैं आपसे यह भी कहूंगा, जय जवान के साथ जय किसान भी कहा जाता है। तो जैसे जवान का रिश्ता पवित्र है, वैसे ही किसान का रिश्ता भी पवित्र है। और नरेंद्र मोदी ने हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम को, हमारे कृषि के सिस्टम को, हमारे फूड सिक्योरिटी के सिस्टम को कमजोर किया। कैसे किया? पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कृषि का सेक्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के किसानों के लिए खोला। अमेरिका के किसान कपास, सोया, फल, अखरोट, बादाम, कॉर्न सब इंडिया में बेच पाएंगे। आप शायद पूछोगे तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, हिंदुस्तान के जो खेत हैं, छोटे साइज के खेत होते हैं। आप जानते हो 3, 4, 5 एकड़ के खेत होते हैं। अमेरिका के खेत जो हैं हजारों एकड़ के खेत होते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसानों के पास मैकेनाइजेशन नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के किसानों के पास मैकेनाइजेशन, 100% मैकेनाइजेशन और हाई टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम अमेरिका के किसानों को हिंदुस्तान में अपना माल बेचने देंगे तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाए। वैसे भले ही चुनावी आगाज राहुल गांधी उत्तराखंड में कर रहे थे, यह रैली उत्तराखंड में, और अगर आप देखें और समझें तो उत्तराखंड की कई विधानसभा सीटों पर जीत और हार का अंतर 2000 से 10,000 वोटों के बीच होता है। ऐसे में अगर सैनिक और पूर्व सैनिक परिवारों का वोट किसी एक पार्टी की तरफ मुड़ गया, संगठित रूप में कह रहा हूं मैं, तो फिर नतीजा यह होगा कि कई सीटों पर वो प्रभाव डालेगा। अगर आप जिक्र करें उत्तराखंड का, पौड़ी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर माना जाता है कि ये सैनिक बहुल सीटें हैं। खैर, राहुल गांधी ने एक बार फिर से सियासी हमला बोलकर संकेत साफ दे दिया है कि ये लड़ाई का आगाज हो चुका है।
मगर अब दौरा कैंसिल होने के बाद जो सियासी युद्ध छिड़ा है और उसमें सीधे तौर पर मोदी को निशाने पर लेकर वन रैंक वन पेंशन, अग्निवीर, ये तमाम मुद्दों को उठाकर राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि अभी पिक्चर बाकी है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे क्या जनता को प्रभावित करेंगे? और जो दावे राहुल गांधी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।